अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल। तो आज मैं नया नावल स्टार्ट करूँगी, दहलीज़े यार, अस्कलम इकरा राजपूत। दहलीज़े यार बाय इकरा राजपूत, एपिसोड नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका आरजे जामिन जहांगीर। जी तो लिसनर्स, हम सबको किसी न किसी से मोहब्बत ज़रूर होती है, लेकिन कुछ ऐसे नाकदरे लोग भी होते हैं जो हमारी और हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करते। बात बात पर हमसे नाराज़ होने लग जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो हमारी कमज़ोरी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़ालिम है। सबसे बड़ा ज़ालिम तो वो है जिसे हम अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर नाराज़गियाँ तवील होने लग जाएं और सामने वाला बात बात अकड़ने लग जाए, तो समझ लें कि ताल्लुक़ वेंटिलेटर पे आ गया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और इस बात पे भी यकीन कर लें कि कोई तीसरा आपके दरमियान मौजूद है जो आप और जब कोई तीसरा आ जाए तो कुछ भी ठीक नहीं होता। इसीलिए ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करें, अपने बिखरे हुए वजूद को अपने नरसते हुए हाथों से उठाएं और एक तरफ हो जाएं, क्योंकि मोहब्बत बेशक ना मिले, लेकिन इज़्ज़त नफ्स कभी मजरूह नहीं होनी चाहिए। चले पहले आप सब ये ट्रैक सुनिए, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज मौसम की शोखियाँ अपने अरूज पर थीं। काले बादलों ने चारों तरफ अपने पर फैलाए हुए थे। तेज़ हवाओं से दरख्तों की शाखें आपस में उलझ रही थीं, जबकि सड़क पर मौजूद वो वाइट क्रॉल अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थे, जिसमें बैठे दो नफूस बड़े मगन अंदाज में रेडियो पे आरजे जामिन जहांगीर का प्रोग्राम सुन रहे थे। आरजे जामिन जहांगीर कौन था, कैसा था, ये किसी को भी मालूम ना था, लेकिन एक दुनिया थी जो उसकी दीवानी थी, उसे सुनती थी, उसकी आवाज़ कैसी थी, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा ना था। मानो ये 2 दिन पुराना शो तुम अब तक कितनी दफ़ा सुन चुकी हो? गाड़ी ड्राइव करती रुतबा ने महानूर से पूछा। यार आप ही जितनी दफ़ा भी सुन लो कम है, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, और ये बात तो आप भी मानती हैं कि बातें बहुत प्यारी करता है। हाँ, ये दिखने में कैसा होगा? महानूर ठंडी सांस भरते बोली। मुझे क्या पता कैसा होगा? रुतबा कंधे झुकाती लापरवाही से बोली। आपको तो सिर्फ मान भाई का ही पता होगा, महानूर ने शरीर लहजे में कहा, जिस पर रुतबा मुस्कुरा भी ना सकी थी। तुम्हारे मान भाई कैसे हैं, कैसे दिखते हैं होंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता। वो तो शायद हमें भूल भी गए होंगे या इन्हें मैं याद तो होंगी। वो बस दिल में ही सोच सकी थी। आप ही क्या हुआ? महानूर ने रुतबा को देखा जो संजीदगी से ड्राइव कर रही थी। कुछ नहीं। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुमने कुछ बुक्स लेनी है, तो मुझे बुक्स की लिस्ट दो, मैं तुम्हें ला देती हूँ। रुतबा ने बुक शॉप के सामने ही सड़क के एक साइड गाड़ी रोकते कहा। ये लें लिस्ट। महानूर ने रुतबा को लिस्ट पकड़ाई थी। मैं अभी आती हूँ, खबरदार जो तुम गाड़ी से बाहर निकली और कोई शरारत की तो। रुतबा से तनबीह करते अपनी काली शॉल ठीक से अपने गिर्द लपेटते गाड़ी से निकली थी, जबकि महानूर ने मुंह बनाया था। रुतबा किताबें खरीदती बुक शॉप से निकलते रोड क्रॉस करते अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, जब सामने से तेज़ रफ्तार में लैंड क्रूज़र को अपनी तरफ आता देख खौफ के मारे इसके कदम साकत हुए थे कि इतने में वो लैंड क्रूज़र उसके बिल्कुल करीब आते बरवक्त रुकी थी और रुतबा के हाथों से किताबें ज़मीन बोस हुई थीं। लैंड क्रूज़र से एक वजीहा नौजवान गुस्से से तनफन करता बाहर निकलता इसके सामने जा पहुंचा था, जबकि रुतबा ज़मीन बोस हुई किताबों को पथराई नज़रों से देख रही थी। मोहतरमा, अगर मरने का इतना ही शौक़ है तो किसी और की गाड़ी के सामने जाकर मरे। आपको मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? वो उसके सर पे खड़ा गुस्से से बोला था कि ऐन उसी लम्हे रुतबा ने शॉल के हाले में मौजूद अपना चेहरा ऊपर करते से देखा था और रुतबा की सुरमई आंखें सामने मौजूद शख्स की स्याह आंखों से टकराई थी। रुतबा की सुरमई आंखों को देख सामने मौजूद शख्स को इससे एक शनासाई सी महसूस हुई। उस शख्स ने अपनी याददाश्त के औराक में इन सुरमई आंखों को तलाशना चाहा, लेकिन तलाश के नतीजे में जो चेहरा इसके ज़हन के पर्दे पर लहराया, इसे देख गुस्से की शिद्दत के बायस इसके दिमाग की रगें तनी थीं और उसने गुस्से से रुतबा को देखते अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। सॉरी। रुतबा उसके चेहरे
پر غور کے بغیر نیچے گری کتابیں اٹھانے لگی۔ یار زامن کیا ہوا؟ احد گاڑی سے نکلتا ان تک آیا تھا اور اس کے پیچھے ہی زامن کا اسسٹنٹ احمد بھی گاڑی سے نکلا تھا، جس سے احد نے رتبہ کی مدد کرنے کا اشارہ کیا، جس پر احمد جب رتبہ کی مدد کرنے لگا تو زامن اسے گھورتے روکا تھا اور خود کتابیں اٹھانے میں رتبہ کی مدد کرنے لگا، جس پر احد اور احمد دونوں نے ہی اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ تھینک یو۔ رتبہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس سے کتابیں لیتی فوراً سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جس پر زامن نے اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ احمد مجھے شام تک اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے، زامن نے احمد کی طرف دیکھتے کہا، جس پر احمد اور احد دونوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک ایسے کبھی بھی زامن نے کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور اس کی بات تک نہ کی تھی، اور آج زامن کی بات سن ان دونوں کو ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا سر؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ مجھے شام تک اس لڑکی کی انفارمیشن چاہیے کہ یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، سب کچھ، بس اس کے سارے دن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے مجھے۔ زامن نے بغیر کوئی تاثر دیے سنجیدگی سے کہا۔ یار تو ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ لڑکی ہے کون جس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تو جاننا چاہتا ہے؟ احد نے فکرمندی سے اس کی پیشانی چھوتے پوچھا، جس پر زامن نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ احد اور زامن کی دوستی اسکول ٹائم سے تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ احد زامن کو بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن آج زامن نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ اب بتائے گا یہ لڑکی کون ہے؟ احد نے اسے گھورا۔ رتبہ۔ زامن نے یک لفظی جواب دیتے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا؟ تیرا مطلب رتبہ اورنگزیب انکل کی بیٹی؟ احد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، وہ رتبہ اورنگزیب ہے، لیکن صبرینہ شہزاد کی بیٹی، زامن نفرت سے کہا، جس پر احد اسے دیکھتا رہ گیا۔